लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई इलाके पानी में डूब गए। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में 299, पानी वाला तालाब में 314, ताजपुरा में 258, लक्ष्मी चौक में 211 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। सर्विसेज मेयो जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भी पानी भर गया। अमले और मरीजों को परेशानी का सामना। बारिश के बायस लेस्को के 270 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूटा। मुतादिद इलाकों से बारिश के पानी की बरवक्त निकासी हुई। लिटर रोड पर बारिश का पानी निकालने के लिए काम जारी है। कदाफी स्टेडियम के इतराफ से भी पानी निकाला जा रहा है। सर्विसेज हॉस्पिटल को ज्यादा हाईलाइट किया गया। हॉस्पिटल की बेसमेंट में एक खिड़की खुली रहने से पानी आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बारिशों को ना रोका जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है। ऐसे हालात में आवाम की तकालीफ को कम किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल सबके सामने है। किसी को भी कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी हमारे हैं। वहाँ हॉस्पिटल पानी में डूबे हैं। बातें वो कर रहे जिनके पास 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। क्या मशहूर प्रोपेगेंडा सेल के सहाफियों ने खैबर पख्तूनख्वा की वीडियोस देखी हैं? केपी के लोग डेंगू से मर रहे थे और लीडर पहाड़ों पर था। लाहौर में बारिश के बायस करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में डूब गई। तलाश जारी। शेखुपुरा में बारिश से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज की बारिशों के दौरान 24 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। PDMA की रिपोर्ट। सबाबी और गिरदोनवाह में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। लसबेला, बाशिक कला, सैफुल्ला कलात में सैलाबी रैलों से ट्रैफिक मुतासिर। मानसहरा में महाडरी के मकाम पर पुल बह जाने से शाहराह कागान बंद। सयाहों की वादिये कागान आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, वजीराबाद समेत कई दीगर शहरों में भी तेज बारिश। गलियात, मरी, नथिया गली, अयूबिया और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की आज से 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत। लाहौर और दीगर शहरों में बारिशी पानी की जल्द निकासी का हुक्म। मरीम नवाज की बारिशी पानी के निकास के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा, हुकूमती मशीनरी मैदान में है। गली महल्लों और रोड से बारिश के पानी की निकासी का ऑपरेशन जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान फील्ड में मौजूद। मुख्तलिफ इलाकों में निकासी याब के इंतजाम का जायजा लिया। ट्रैफिक रवां दमा रखने के लिए खुसूसी इक़दाम की हिदायत। कराची में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। निशेबी इलाके ज़रियात, मलीर, गुलशन हदीद, डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, टावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत। सिविल लाइन्स, गिजरी, पंजाब कॉलोनी में बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश डिफेंस में 13 मिलीमीटर हुई। मानसून बारिशों के दौरान आवाम की रहनुमाई की जाए। तमाम कमिश्नर्स हर जिले में फील्ड में मौजूद रहें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह के चीनी वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए चीनी वफ़द का खैर मकदम किया। कहा, चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लाज़वाल रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ सनत और दीगर शोबों में मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। बशाम वाक़े के बाद चीनी भाइयों की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर की गई। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फ्राहमी के लिए इक़दाम किए। आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। बशाम वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उम्मीद है कि आपका दौरा सरमायाकारी, इंडस्ट्री और ज़राअत के लिए मुफीद होगा। बिजली की कीमतों में कमी की जाए, हमसे बिजली की कीमत वसूल करें, इजाफी टैक्स वसूल ना करें और ना वो कैपेसिटी चार्जेस पाकिस्तान की कौम अदा करेगी। महंगी बिजली
जो महंगे तरीके से बन रही है, ये बॉम्ब क्यों अदा करे? ये जो इन्होंने स्लैब लगाया तनख्वाहदार तबके पे, इस तनख्वाहदार तबके ने तो ऑलरेडी 368 अरब रुपए जमा कराए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में। जागीरदारों पे टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन चूंकि ये जागीरदार तबका खुद हुकूमत में शामिल है। IPPs वाला मामला हल होने तक धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IPPs के जिन मुआहिदों की मुद्दत खत्म हो गई है उनको खत्म किया जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर मीडिया पर होना चाहिए। बिजली कीमत वसूल करें, इजाफी टैक्स वसूल ना करें। बिजली की कीमत लागत के हिसाब से तय करना होगी। जो बिजली महंगे तरीके से बन रही है उसके पैसे कौम क्यों अदा करे? तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा रहे हैं, जागीरदारों पर नहीं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 7वें रोज भी रावलपिंडी में जारी। जमात इस्लामी का 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में धरने देने का फैसला। जमात इस्लामी कल से कराची में धरना देगी। के दरमियान और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून ये लोग अपना फासला बढ़ा रहे हैं। वजह क्योंकि उन्होंने उनके मकासद जो है वो करप्शन है। बिजली के निर्खों में जो इजाफा हो रहा है ये उस वक्त पीपल्स पार्टी और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून ने जो पावर प्लांट्स लगाए, ये कैपेसिटी पेमेंट्स महंगे दामों लगे हैं, गलत लगे, उनकी गलती है। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महंगे पावर प्लांट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग की गलती है। मौजूदा हुकूमत इदारों और अवाम के दरमियान फासले बढ़ा रही है। जब तक इन पर केसेस थे मुल्क नहीं आए। NRO मिला तो वापस आ गए। चीफ जस्टिस तब्दील हुए तो नवाज शरीफ वापस आ गए। असद कैसर ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। आइंदा 2 हफ्ते में ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। ग्रैंड अलायंस के लिए तमाम जमातों से राब्ते और मुशावरत होगी। ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। पार्लियामेंट हाउस में तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप। चेयरमैन PTI गौहर अली समेत अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स की शिरकत। अरब रुपए की सब्सिडी दी गई 200 यूनिट के सार्फिन को। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड दोनों जो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको जून जुलाई अगस्त 3 महीनों के बिलों के अंदर जो रियायत दी गई है और ये 4 से 7 रुपए फ़ी यूनिट उनके बिलों पर फ़र्क पड़ेगा। बिजली चोरी को रोकने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जो इक़दाम कर रही है उस पर बड़ी गहरी नज़र है। कल जो फ़ैसला किया गया कि जो बिजली के बिलों की अदायगी की आखिरी तारीख़ है जुलाई अगस्त सितंबर के लिए, उसमें जो 10 दिन का एक एक्सटेंशन पीरियड दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि जहां पे ओवर बिलिंग के मामलात हैं उनको देखा जा सके। IPPs पर रिव्यू के मामले पर मुशावरत जारी है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 3 माह के लिए बिजली बिलों में रिलीफ दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ और रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा कि अवाम को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। बिजली चोरी रोकने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिजली बिलों की अदाई में 10 दिन की तौसी दी गई। फैसला किया था कि डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। कुछ लोग IPPs के मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुस्तफा कमाल ने IPPs मुआहिदे को मुल्की मईशत के लिए बड़ा जख्म करार दिया। बोले, IPPs मुआहिदे पर नजरसानी की जरूरत है। IPPs का मसला हल करना बड़ा चैलेंज है। हमने ये समझा जाना कि आज की ये जो अरेंजमेंट है ये IPPs के साथ मुल्क के लिए इस वक्त ये सबसे बड़ा ज़ख़म है, मुल्क की इकॉनमी का सबसे बड़ा ज़ख़म है, जहाँ से ये मुल्क की इकॉनमी ब्लीड कर रही है। हम 2600 अरब रुपए के कर्जदार हैं, गर्दिशी कर्जे के 1700 अरब रुपए हमने अभी रखे हैं। इस कॉम्पोजिशन के साथ ये चीज़ें मामलात नहीं बढ़ सकते। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा, IPPs का फ्रांसिक ऑडिट किया जाए। IPPs के मामले पर 24 करोड़ अवाम के साथ हैं, 40 अफराद के साथ नहीं। 52% प्लांट्स हुकूमत के हैं। 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 यूनिट तक नहीं बनाया और उनको पैसे दिए जा रहे हैं। नेपरा में बड़ी तब्दीली की जरूरत है। हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली है। सदरा हमास इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया।
अमरीकी अखबार का दावा, आयतुल्लाह खामनाई ने हमले का हुक्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में दिया। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लिबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार, इस्माइल हानिया की शहादत का जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, हमास रहनुमा खलील हैया का ऐलान। इसराइल ने इस्माइल हानिया को कैसे निशाना बनाया, यूरोपी मुबस्सिर ने राज से पर्दा उठा दिया। इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इस्माइल हानिया के व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाकर लोकेशन ट्रेस की। इस्माइल हानिया को अपने बेटे के साथ फोन कॉल के बाद कत्ल किया गया। कॉल के दौरान इस्माइल हानिया के मुकाम की निशानदेही की गई। एलिया जे मैग्नेयर। अमेरिका का एक बार फिर से इसराइल का खुलकर दिफा, इसराइल पर हमला हुआ तो दिफा करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में जंग नागुज़ीर नहीं, कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, अमरीका इस्माइल हानिया के कत्ल में मुलव्वस नहीं। इस्माइल हानिया के कत्ल से मुतल्लिक मालूमात नहीं, हमले से मुतल्लिक क्या सराई बहुत मुश्किल है। गजा में जंगबंदी और यरगुमालियों की रिहाई अहम है। कशीदगी में कमी जंगबंदी से ही मुमकिन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन, गजा में अमन का हुसूल हमेशा से पेचीदा अमल रहा है। ये कहना कबल वक्त है कि तेहरान वाक़े को क्या असरात होंगे। अमरीकी सदर को मशरिक़ वुस्ता के वाक़या से आगाह कर दिया है। मुशीर कौमी सलामती जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्माइल हानिया को हमले में निशाना बनाना संजीदा मसला है। इसराइल को इस हमले के नताइज भुगतना पड़ेंगे। मशरिक़ वुस्ता पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में रूस, चीन और फ्रांस के मंदूबेन का इजहार ख्याल। हमले और सरबराह हमास के कत्ल से गजा जंगबंदी का रोड मैप खटाई में पड़ गया। रूसी मंदूब, हमले से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसराइल गजा में फौरी फौजी ऑपरेशन बंद करे। चीनी मंदूब, खिते को इंतशार से बचाने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। फ्रांसीसी मंदूब का मुतालिबा। पाकिस्तान की इसराइल की तरफ से लिबनान के इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमले की मजम्मत। दफ्तर खारिजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि खुद मुख्तार रियासतों के अंदर शहरियों पर हमला बैनुल-अक़वामी उसूलों के मनाफी है। पाकिस्तान इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत करता है, उनके अहले खाना को ताज़ियत पेश करते हैं। इसराइल की जारहियत से खित्ते का अमन खतरे में है। इस्माइल हानिया का कत्ल इसराइली जारहियत है। फितना अल खारिज को अफगानिस्तान के अंदर से मदद मिलती है। अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्माइल हानिया का इस तरह कत्ल किया जाना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा चैलेंज है। अमेरिका में जिस तरह इसराइली वज़ीर आज़म का इस्तकबाल हुआ, उससे उनके हौसले बढ़े। जिस तरह यूरोप और अमेरिका का रवैया है, उस पर इंसानियत शर्मिंदा है। इस्माइल हानिया के ख़ानदान को भी शहीद किया गया। उन कुर्बानियों के लिए अल्फाज नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का तारीखी फैसला। साल साल से फारिग अदालती अफसरान को लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ अदालतों में तैनात कर दिया गया। 51 अदालती अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। कोई अदालती अफसर या मुलाजिम फारिग नहीं बैठेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का हुक्म। जजेस के रिटायर्ड और सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी होने के बाद मुतल्लिका अदालती अमला 5 साल से फारिग था। अदालती अफसरान हाई कोर्ट में महज हाजिरी लगाया करते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड का पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर खैर मकदम किया। पाकिस्तान के समाजी, इक़्तिसादी और जमहूरी इदारों के लिए दौलत मुश्तरका की मुसलसल हिमायत को सराहा। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर दौलत मुश्तरका के साथ ताउन की हुकूमत की ख्वाहिश का इयादा किया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से उठाए गए मुख्तलिफ इक़दाम पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों को जदीद तालीम और फ़नी तरबियत फ्राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और इस प्रोग्राम की बराह रास्त निगरानी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती दिलचस्पी और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम के अज़्म की अक्कास है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा है। मुआशी तरक्की के मौके मौजूद हैं, सिर्फ रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। बैरून मुमालिक से तिजारत का फ़रोग हमारी तवज्जो का महवर है। लोग डराते हैं, बड़े कर्जे हैं, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मायूसी फैलाने वाले सुन लें, पाकिस्तान का भी डिफॉल्ट नहीं होगा। मुल्क से मनफी रवैये को ख़त्म करना होगा। IMF से छुटकारे के लिए मौशी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। IMF प्रोग्राम में रहते हुए निजकारी पॉलिसी पर अमल करना होगा। बाहर से उधार लेकर मुल्क की इक्तिसादी हालत बेहतर नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है, आगे बढ़ना होगा। करेंसी मिसमैच की वजह से मौशी चैलेंजेस का सामना है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। पीके एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा रऊफ हसन और दीगर की दरखास्त जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 50-50 हज़ार रुपए मुसल्को के एवज जमानतें मंजूर की। दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर महफूज शुदा फैसला ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने सुनाया। PTI रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। ऐसे तर्ज सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, फौज ने दो टोक कहा कि वो सियासत से अलहदा रहना चाहती है। PTI पर पाबंदी आइन और कानून के मुताबिक होगी। बानी PTI बताएं, फौज से किस बात पर मुज़ाकरात करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ज़मीनें न बेचें, हम सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुल्तान राही के डायलॉग मारकर अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। आप भीख भी मांगते हैं और बदमाशी भी करते हैं। 10 साल KP में आपकी हुकूमत थी तो खजाने के साथ क्या किया? हमने पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था। जलसे से मुतालिक जिले इंतजामिया और PTI के दरमियान तारीख और जगह पर डेडलॉक बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फ्री कैन को एक बार फिर मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, सड़कों पर किसी को एहतजाज की इजाजत ना दें। आप स्टेट मशीनरी हैं, आप हुकूमत नहीं हैं। चीफ जस्टिस का DC इस्लामाबाद से इस्तफसार। जस्टिस आमिर फारूक बोले, आप ये ना देखें कि कौन किस सियासी जमात से है। जो आज अपोजिशन में है कल हुकूमत में होगा। शोएब शाहीन ने कहा कि मेरे ऊपर 7 मुकदमात हैं, सिर्फ मैंने तकारीर की, ये इनका कंडक्ट है। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त पर समाअत। FIA से साइबर क्राइम के SOPs तलब। अदालत ने FIA से ज़ेरे समाअत इंक्वायरीज और फैसला शुदा दरखास्तों की तफसीलात भी मांग ली। समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने अज़मा बुखारी की दरखास्त पर समाअत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात के इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों के दौरे। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और पाक रोड प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जना कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन के काम का मुआयना किया। PWD चौक से T चौक तक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाने का प्लान तलब। FWO के हुकाम ने मनसूबे पर होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। स्टेज, TV और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई। सरदार कमाल गुज़श्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए थे। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाकरात का हिस्सा थे। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों और मुतअद्दिद फिल्मों में फ़न का लोहा मनवाया। लोगों को हंसाने का फ़न खूब जानते थे। सरदार कमाल के इंतकाल पर फनकारों की जानिब से गहरे रंज और गम का इजहार।
कोई एक याद नहीं उनके साथ गुजरा हुआ, एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक सेकंड, हर चीज़ कीमती है। हमें नज़र लग गई, हमारे शो को, हम सबको नज़र लग गई। सालों तो अजे भी यकीन नहीं हो रहा। और सरदार साहब फनकार तो होंदा ही है, जो इन्ने बड़े इंसान सन, एडा बड़ा भाई सी। असी अज मैं जिस मकाम ते हाँ उन्होंने बहुत बड़ा हाथ है। मेरी तो सारी ज़िंदगी उनके साथ है। मेरा करियर जितना भी है मैंने उन्हीं से ही शुरू किया था, उन्हीं के साथ शुरू किया था और उन्हीं को देखकर शुरू किया था। कि ये फैसलाबाद का कमाल नहीं था, ये पूरी दुनिया का कमाल था। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े बंदे थे, बहुत बड़ा भाई था। उनका खला तो नहीं पूरा हो सकता, लेकिन हमेशा हम उनको याद करेंगे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि सरदार कमाल हमसे जुदा हुआ है। वो अच्छा आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर होने के बाद सबसे पहले अच्छा इंसान था।